morning, students. Today we are going to start our second poem on friendship. On friendship is written by Khalil Gibran. It is a simple poem. In this poem, the poet praises the virtues and advantages of having friends. A friend is a gift of God. He is God's way of answering our needs. We nurture a bond of friendship with love, and in return we get gratitude and thanksgiving. इसमें पोइट ने कहा है कि फ्रेंड्स जो है, दोस्त जो है, भगवान का दिया हुआ एक हमारे पास उपहार है और वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही भगवान ने हमारे पास भेजा है। और इस फ्रेंडशिप में हम एक दूसरे का इन चीज़ों के लिए, जब हम एक दूसरे को चीज़ें देते हैं लेते हैं तो एक दूसरे का थैंक्स करते हैं, तो वी गेट ग्रेटिट्यूड्स एंड थैंक गिविंग। ए फ्रेंड एक्ट्स लाइक ए बोर्ड दैट प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन ऑल टाइम्स। एक प्लेटफॉर्म की तरह एक फ्रेंड होता है जो कि हर वक्त हर सिचुएशन में हमारी सहायता करता है। वन डज नॉट फियर टू से नो और येस टू ए फ्रेंड। एक इंसान को अपने फ्रेंड को येस और नो कहते वक्त डरना नहीं चाहिए। सो वन कैन आइदर एग्री और डिसएग्री विद फ्रेंड्स विदाउट एनी फियर ऑफ अपसेटिंग देम। हम बिना किसी डर के उसके साथ सहमत हो सकते हैं, उसके साथ असहमत उसकी बात को ना भी कर सकते हैं। वन डज नॉट नीड टू प्रोक्लेम वंस लव फॉर ए फ्रेंड। A friend will be able to read thoughts even if we do not express them. तो चाहे हम अपने फ्रेंड्स को अपने थॉट्स एक्सप्रेस करते हैं या नहीं करते, तो वो हमारी चीज़ों को समझ आता है। We can open our heart to them, share our joys and sorrows with them. This is what can refresh our heart like the morning dew. हम अपने फ्रेंड के सामने अपने दिल खोलकर उसके साथ अपने सुख और दुख दोनों को बांट सकते हैं। और जब हम अपने सुख और दुख दोनों उसके साथ बांटते हैं तो वो जैसे कि ड्यू ड्रॉप्स, सुबह की ओस की बूंदें हमारे शरीर को ताज़ा कर देती है, इसी तरह से जब हमने सुख और दुख अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते हैं तो वो हम एकदम से ताज़ा महसूस करते हैं। एंड ए यूथ सेड स्पीक्स टू अस ऑफ फ्रेंडशिप, योर फ्रेंडशिप इज ऑफर your need answers. He is your field which you sow with love and reap with thanksgiving, and he is your come to him with your hunger and you seek him for peace. When your friend speaks his mind, you fear not the nay in your own mind, nor do you withhold the yes. अब जब भी हम अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में इज़ योर नीड आंसर, तो जो तुम चाहते हो उसी का वो आंसर दे। वो अपने हम जैसे फ्रेंड से ही इज़ योर फ्रेंड विच यू शो एंड लव विद रीव, हम अपने फ्रेंडशिप को प्यार के साथ इसके बीज को सींच सकते हैं और उसके लिए हर वक्त जो जिस चीज़ की उसको ज़रूरत है उसके लिए तैयार रहते हैं। यू सीक्स हिम फॉर पीस, और हर वक्त हम उसके साथ जब बात करते हैं एक शांति से महसूस करते हैं। एंड ए फ्रेंड develops friendship with love and our love is properly reciprocated by the gratitude. A friend is our strong support and we provide us warmth. We go to our friends whenever we need something. जब भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो उसी वक्त हम अपने फ्रेंड्स के पास जा सकते हैं। When you part from your friend, you grieve not, for what you love most in him may be clearer in his absence as the mountain to the climber or is clear from the plain. अब ज़रूरी नहीं है कि फ्रेंड अगर हमारे सामने है तो हम उसके दुख सुख को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पर अगर फ्रेंड हमारे पास नहीं भी है तब भी हम उसके सुख दुख को अच्छी तरह से देख सकते हैं। वी लव आवर फ्रेंड फॉर सर्टन क्वालिटीज़
दैट क्वालिटीज ऑफ फ्रेंड बिकम्स मोर प्रोमिनेंट व्हेन वी आर अवे फ्रॉम। जब हम उससे दूर होते हैं तब भी हम उसकी फ्रेंडशिप को महसूस कर सकते हैं। जैसे कि एक जब हम पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं तो हमें मैदान साफ दिखाई देता है। माउंटेन टू द क्लाइंबर इज क्लियर फ्रॉम द प्लेन। पहाड़ के ऊपर चढ़कर हमें प्लेन यानी कि मैदान साफ दिखाई देता है। एंड लेट देयर बी नो पर्पस इन फ्रेंडशिप सेव द डिपेंडिंग ऑफ आवर स्पीड। तो इसमें according to the poet there is no purpose in friendship except strengthening the spiritual and between the friends। हमारे आत्मिक जो है, आत्मा का मिलन होता है, हम उसको आत्मा के जरिए जानते हैं। चाहे ज़रूरी नहीं है कि वो फ्रेंड हमारे पास ही बैठा है तभी हम उसके होने का एहसास हो। अगर हमारे पास से वो चला जाता है तब भी हमें उसके साथ होने का हमें एहसास हो, हम उसकी क्वालिटीज़ के कारण हम उसको प्यार करें। फॉर लव that seeks aught but the disclosure of its own majesty is not love, but a net cast forth and only the unprofitable is caught. And let your best to for your friend, if he must know the ebb of your tide, let him know its flood also. For what is your friend that you should seek him with hours to kill। तो इसमें उन्होंने कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि हम अपने प्यार से उसका भेद पता करें, उसकी आंतरिक चीज़ों को समझें। इट इज़ यू मस्ट ट्राई टू डू द बेस्ट ऑफ योर फ्रेंड्स इफ़ ही कम्स टू नो द शैलो वेस्ट पार्ट ऑफ योर डेप्थ इन लव, यू मस्ट आल्सो नो द पीक पॉइंटर ऑफ योर लव। तुम उसके गहराई तक जाकर उसकी सारी चीज़ों को जान सकते हो। सीक हिम ऑलवेज विद आवर्स टू लिव, फॉर इट इज ही इज टू फिल योर नीड्स बट नॉट योर एम्प्टीनेस। एंड इन द स्वीटनेस ऑफ फ्रेंडशिप लेट देयर बी लाफ्टर एंड शेयरिंग ऑफ प्लेजर, फॉर इन द ड्यू ऑफ लिटल थिंग्स हार्ट फाइंड्स इट्स मॉर्निंग एंड इट्स रिफ्रेश्ड। इसमें यही कहा गया है कि your friend has to meet your requirements. He does not have to do anything to engage you in your idleness. You experience sweetness in the company of your friend. The sweetness of friendship brings us laughter and pleasure. The heart feels fresh in the sweetness of friendship. मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि जो आपका मित्र है वो आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करे। वो आपके पास इसलिए नहीं कि वो आपका जो समय है उसको फजूल में ही उसके आपके साथ व्यतीत करे। उसकी मित्रता, उसकी संगत, उसका साथ का मिठास भी अनुभव आप करते हो और उस मिठास में आपको हंसी खुशी सब शामिल होती है और मित्रता की मिठास ही दिल में ताजगी देती है। तो यही है सारी हमारी कहानी। दैट्स ऑल। तो whenever friend is away from us, we remember him for his best quality. Friendship enable us to strengthen our spiritual bond। यानी कि उस सबसे अच्छे गुणों के कारण हम अपने फ्रेंड्स को याद रखते हैं और इस बंधन को, ये फ्रेंडशिप है हमारे आध्यात्मिक स्पिरिचुअल बॉन्ड को मजबूत करती है। तो ये हमारा आज कंप्लीट होता है। इसका सेंटर आइडिया मैं आपको ये सारा सेंटर आइडिया इसकी एक लिख के पिक भेजती हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका सेंटर आइडिया दूंगी। तो थैंक यू बेटा।